वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा पार्टी। कल हम लोगों ने ऑलमोस्ट जिम्नोस्पर्म सब कंप्लीट कर दिया था, बट जस्ट फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो फिगर दिए हुए हैं इसको देख लो एक बार तुम लोग। मैंने ग्रुप में भी काफ़ी फिगर सेंड किए हैं, उसको सबको कोरिलेट करो जो भी थ्योरी आपको पढ़ाई है उससे, ठीक है। स्ट्रक्चर्स देखने की कोशिश करो, मेल कोन क्या है, फीमेल कोन क्या है, मेगा स्पोरोफिल क्या है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, जिंगो बाइलोबा की लीफ कैसी है, पाइनस की लीफ कैसी है, सर्सिनेट वर्नेशन कैसा है, इस तरीके से पॉइंट्स को देखो। यहाँ पे आप देखोगे तो पाइनस का आपको मोनोशियस प्लांट है। मोनोशियस मीन्स एक ही प्लांट में दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो क्लियरली हमें यहाँ दिख रहा है कि दिस वन इज़ मेल कोन एंड दिस वन इज़ मेल कोन अपर साइड में एंड फीमेल कोन आपको दिख रहा है लोअर साइड में। क्लियर। तो पाइनस एक मोनोशियस प्लांट का एग्जांपल है। ये दिख रही है आपको पाइनस के ट्री जिसमें निडल लाइक आपको लीफ दिखेगी जस्ट बिकॉज ऑफ एडॉप्टेशन, ठीक है। बहुत हाइट पे हिली एरियाज़ में प्रेजेंट रहेंगे तो वहाँ पे जो इनकी एडॉप्टेशन है उसकी वजह से ये जो आपको लाइन बाय लाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है कोन के चारों तरफ, वो लीफ है उसकी। क्लियर। फिर हमने साइकस के केस में देखा था टॉप शेप का टॉप शेप का मेल गैमेट, एंड यहाँ पे आपको कैसा दिख रहा है, पॉलिन ग्रेन जो दिख रहा है माइक्रोस्पोर, दैट इज़ विंग्ड। विंग मतलब उसके विंग लाइक स्ट्रक्चर है जो उसको हेल्प करेंगे एयर पॉलिनेशन में, ठीक है, विंड पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। क्लियर है बेटा। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए थे। कुछ रिलेटेड टू पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं ओवरऑल प्लांट किंगडम से, इम्पॉर्टेंट रहेंगे, एक रिकॉल भी करेंगे हम। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है एंथ्रेडिया इज़ एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। अभी हमने जिम्नोस्पर्म के केस में आर्चिगोनिया को फॉर्म होता हुआ देखा था ओव्यूल के अंदर, बट आई डिडंट टॉक अबाउट द एंथ्रेडिया। इट मीन्स कि एंथ्रेडिया का फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म में नहीं है। क्लियर। और एंजियोस्पर्म में भी नहीं होगा। क्लियर। तो एंथ्रेडिया इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। देन टेरिडोफाइटा, दैट इज टेरिडोफाइटा इज लास्ट ग्रुप हैविंग एंथ्रेडिया। एंथ्रेडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो लास्ट ग्रुप कौन सा होगा, टेरिडोफाइटा। क्लियर। बट आर्चिगोनिया इज ऑल्सो एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म। तो आर्चिगोनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लास्ट ग्रुप कौन सा हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। आर्चिगोनियट्स में कौन कौन से प्लांट आ जाएंगे बेटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। क्लियर। कौन सा नहीं आएगा, एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर। ए फॉर एल्गी, ए फॉर एंजियोस्पर्म, absent. What absent? Archigonia. A for Archigonia. Archigonia absent in algae and angiosperm. Clear? During evolution, gametophyte becomes reduced and sporophyte becomes well developed. गैमेटोफाइट कैसा होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, और स्पोरोफाइट कैसा होता जा रहा है, वेल डेवलप हो जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हैप्लॉइड से पूरी के पूरे जो प्लांट में हमने एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म तक हमने, अभी एंजियोस्पर्म में लूँगी एक शॉर्ट, बट इस पॉइंट को कवर कर लेते हैं पहले। तो वहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक से स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो गई है। क्लियर। अब कुछ कॉमन सी चीज़ें जो सब कवर हुई हैं उसको आप रिकॉल कर लो। गैमेटोफाइट वेरी रिड्यूस्ड इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड फेज बहुत रिड्यूस होगा किसमें, एंजियोस्पर्म में। वेल डेवलप्ड आपको किस में दिखेगा, मॉसेस में। एल्गी नहीं करोगे अब यहाँ पे, वेल डेवलप्ड इन मॉसेस, क्योंकि वो आपको थैलॉइड शेप का डिफरेंट स्ट्रक्चर दिख रहा था। स्पोरोफाइट वेरी रिड्यूस्ड इन थैलोफाइटा, वेरी रिड्यूस्ड इन थैलोफाइटा मतलब आपकी एल्गी की बात हो रही है। एल्गी में सिर्फ जाइगोट का फॉर्मेशन एक ऐसा फेज था, लाइफ साइकिल रिकॉल करो, जहाँ पे आपको हैप्लॉइड कंडीशन दिख रहा था, ठीक है। एंड वेल डेवलप्ड इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, बहुत ज़्यादा डेवलप किस में दिखेगा आपको, एंजियोस्पर्म में। क्लियर है बेटा। तो हम देखें कि जो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड से डिप्लॉयड की तरफ पूरा प्लांट मूव किया है, मेन प्लांट बॉडी जो है उसकी, वो इनिशियली जो एल्गी वगैरह फॉर्म हुए थे वो हैप्लॉइड थे, फिर वेरिएशन दिखा हमें ब्रायोफाइटा में हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों दिखे, लेकिन डिपेंडेंट दिख रहा था।
उसके बाद हमें दिखा डिप्लॉयड, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। उसके बाद हमें मतलब गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट वो दोनों ही इंडिपेंडेंट ग्रो कर सकते थे। उसके बाद हमें दिखा कि गैमेटोफिटिक रिड्यूस होने लगा, स्पोरोफिटिक पर डिपेंडेंट होने लगा, सीड हैबिट आ गई, हेट्रोस्पोरी आई पहले, फिर सीड हैबिट आई, सीड हैबिट के बाद सीड फॉर्मेशन आ गया, सीड फॉर्मेशन के बाद अब क्या आ जाएगा, फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन। क्लियर है बेटा? तो इन पूरे जो सर्कल है, पूरा जो आपका प्लांट का इवोल्यूशन है, उसमें देख रहे थे हम कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो लाइफ साइकिल थी वो हैप्लॉन्टिक, फिर हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, फिर डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक, फिर डिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, इस तरीके के लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी आपको पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में। क्लियर है ये? ठीक है। अब लास्ट वन है यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। सच प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलस और थैलॉइड। एल्गल सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेट एक्सेप्ट कारा। कारा एल्गी को छोड़ के मैंने बताया था कि सारे जो सेक्स एल्गल गैमेट फॉर्मेशन या सेक्स ऑर्गन्स है वो सिंगल सेल्ड है एल्गी के केस में। मल्टी सेल जैकेट स्ट्रक्चर डेवलप्ड है ब्रायोफाइटा के केस में, बट एक्सेप्ट कारा। कारा एल्गी में मल्टी सेल जैकेट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो जैकेटलेट बट एक्सेप्शनली सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा are multicellular and jacketed. Spirulina blue green algae है and chlorella is used as a source of food and oxygen by space traveler। इस पे भी हम लोग की बात हो चुकी है। इसमें से मोस्ट ऑफ द सारे पॉइंट्स की बात हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। अच्छा, एक बार फटाफट तुम लोग सुन लो और तुम्हारे पास नोट डाउन होगा, वही वहाँ से रिकॉल कर लेना, लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं लिखा है जिम्नोस्पर्म के बाद के कोई पॉइंट होंगे उसको नोट डाउन कर लेना। एल्जिन प्रोटेक्ट सीवेड अगेंस्ट डेसिकेशन एंड शॉक। ठीक है, जो डिहाइड्रेशन जो मतलब वाटर की कमी आता है उससे प्रिवेंट करता है एल्जिन की कवरिंग, ये भी पड़ा हुआ है। मेजर पिगमेंट ऑफ रोडोफाइसी आर क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइको एरिथ्रीन। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, डी भी प्रेजेंट होता है, लेकिन मेजर कौन सा हो जाएगा इसमें भी, जो उसके कलर के लिए डिपेंडेंट है, दैट इज फाइको एरिथ्रीन, रेड एल्गी। Gadikoff's effect is found in both red algae and blue-green algae. Bryophytes are amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil and but are dependent on water for fertilization. Plant amphibians कौन से हैं? Bryophyte. Plant reptiles कौन से हैं? Pteridophyte. In Bryophyta, the sporophyte is dependent on gametophyte. Most developed gametophyte in kingdom Plantae is found in mosses. Mosses along with the lichens are the first organisms to colonize rocks, hence are of great ecological importance. मैंने बता रखा है तुम लोग को, जब कोई वोल्केनोस इरप्शन होता है, जब वहाँ पे धीरे धीरे ये जो भी आज फॉरेस्ट दिख रहे हैं वो धीरे धीरे बने होंगे, तो उसमें इनिशियली क्या हुआ होगा, जो सॉयल रॉक्स रहे होंगे वहाँ पे लाइकेंस ग्रो करे होंगे। लाइकेंस क्या होते हैं? एल्गी और फंजाई का सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, म्यूचुअली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एल्गी एंड फंजाई, फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट। क्लियर? फंजाई को माइकोबायोंट बोलते हैं, एल्गी को फाइकोबायोंट बोलते हैं। दोनों के एसोसिएशन से उस जो चट्टान है उस पर धीरे धीरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में वो ग्रो करेंगे और कन्वर्ट करेंगे। फिर इनिशियली फर्स्ट प्लांट जो वहाँ पे डेवलप होगा दैट इज़ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा और कन्वर्जन करेगा और उसके सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और वहाँ पे फिर टेरिडोफाइटा ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इकोलॉजिकली जो आज सारे फॉरेस्ट दिख रहे हैं, इन फॉरेस्ट के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका हुआ? लाइकेंस एंड मॉसेस का। क्लियर? देन टेरिडोफाइटा आर वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। क्लियर है? ये ट्रैक्योफाइट्स होते हैं, क्रिप्टोगैमस हैं, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट ट्रैक्योफाइट्स होते हैं। प्रोथैलस इज इंडिपेंडेंट एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। प्रोथैलस स्ट्रक्चर दिख रहा था हमें टेरिडोफाइटा में, जो कि इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर?
फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट है मतलब फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। सेलेजिनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला, ये तीनों आर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स विच शो प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, हेटेरोस्पोरी, देन सीड हैबिट, देन सीड फॉर्मेशन, देन फ्रूट फॉर्मेशन। ये इवोल्यूशन के स्टेप्स है बेटा, क्लियर। गैमेटोफाइट इज मोनोशियस इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, गैमेटोफाइट जो होगा वो मोनोशियस होगा। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट मीन्स एक ही तरीके के स्पोर बन रहे हैं, उन्हीं में से कोई माइक्रोस्पोर की तरह वर्क करेगा, कोई मेगा स्पोर की तरह वर्क करेगा, कोई मेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करेगा, कोई फीमेल गैमेटोफाइट को फॉर्म कर सकता है, क्लियर। अब यहाँ पे जहाँ पे मोनोसियस की बात हो रही है वहाँ क्या होगा, एक ही गैमेटोफाइट पे मेल एंड फीमेल दोनों का फॉर्मेशन हो जाएगा। द ओव्यूल्स आर not enclosed by ovary wall and remain exposed both before and after fertilization in gymnosperm। अब ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तभी तो फ्रूट नहीं फॉर्म होता है, तो नेकेड सीड हो जाता है। इंटोगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड ओव्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, डायरेक्ट आपकी MCQ है। व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल इज नथिंग, इट इज़ अ एंटोगमेंट मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के ऊपर कवरिंग है तो उसको हम ओव्यूल बोल देते हैं। ओव्यूल फ्यूचर में फिर सीड में डेवलप हो जाता है। इन जिम्नोस्पर्म 17 पॉइंट पे बेटा हम लोग, इन जिम्नोस्पर्म सिंगल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस सो ओनली जाइगोट इज फॉर्म थ्रू फर्टिलाइजेशन। अब एक मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताया था, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड नेचर का होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट, मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन एग्जिस्ट करता है। इन जिम्नोस्पर्म सिंगल फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब कहीं तो ऐसा होगा जो डबल फर्टिलाइजेशन को रिपोर्टेड होगा, क्या है वो? एंजियोस्पर्म, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स एंड सीड आर विंग्ड इन पाइनस, पाइनस के केस में अभी मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया, पॉलन ग्रेन विंग्ड स्ट्रक्चर है जो उसको एनेमोफिली में हेल्प करेगा, विंड पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। एफिड्रा एंड टैक्सेस आर मेडिसिनल जिम्नोस्पर्म, एफिड्रिन ऑप्टेन करते हैं एफिड्रा से, एंड दैट इज श्रब, बहुत बड़े ट्री नहीं होते हैं, श्रब में आते हैं। जुडोगैमी पता है तुम लोगों को, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन इन विच मेल गैमेट इज मोटाइल means have flagella or cilia, so water is must for fertilization. Such plants which perform zygogamy are known as zygogamous plant. They are Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Siphonogymy कहाँ से आएगा? जिम्नोस्पर्म से। तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म included under the siphonogymy, या you can say siphonogamous plant. The process of sexual reproduction, siphonogymy last point देख लेते हैं, or fertilization in which male gametes are not motile means they do not have flagella or cilia. Also, water is not required for their process. In siphonogamy, pollen tube responsible for carrying male gametes up to female gamete. Such plants which perform siphonogamy is known as siphonogamous plant. They are जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। आई थिंक अब ये सारे पॉइंट पहले भी बताए हुए, तो सब एक आपको ओवरऑल रिकॉल हो गया है, एंड सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके डायरेक्ट MCQ सॉल्व करने के लिए। ये पॉइंट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, इनको ट्रिकी कन्वर्ट किया जा सकता है, बट इसके अलावा भी जो एग्जाम्पल NCERT के हैं वो सब आप लोग कवर करके रखोगे। अब हम लोग फटाफट कुछ देखेंगे पॉइंट्स रिलेटेड टू एंजियोस्पर्म। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म के केस में आपको ध्यान रखना है बेटा कि एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब आपको कुछ कॉमन चीज़ें हमेशा माइंड में होनी चाहिए। कॉमन चीज़ें मतलब प्लांट है तो प्लांट के क्या फीचर्स होंगे, कॉमन फीचर्स, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, यहाँ तक आ चुके हैं तो क्या क्या कैरेक्टर होंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पे अब हम लोग जिम्नोस्पर्म के अंदर आ गए, तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सब कैसे हैं? फेनोरोगैमस को रिप्रेजेंट करते हैं, फेनरोगैमी को शो करते हैं, क्लियर। तो यहाँ हमें फेनरोगैमस, हमने एक वर्ड लिख लिया। हैबिटेट पे पहले बात कर लेते हैं। द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। अब आपको सराउंडिंग में बेटा जहाँ पे भी आपको फ्लावरिंग प्लांट्स दिख रहे हैं, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स दिख रहे हैं, वो सभी क्या होंगे? एंजियोस्पर्म होंगे।
ठीक, जिस भी प्लांट में आप छोटा एकदम प्लांट हो, बहुत साइज़ में बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो, लेकिन उसमें फ्लावर फॉर्मेशन हो रहा है, तो उन सबको एंजियोस्पर्म में हम लोग रखते हैं। अब आपको ये समझ में आएगा कि एंजियोस्पर्म जो है वो एक वाइड रेंज है, वाइड रेंज ऑफ वेरिएशंस को शो करेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड। फॉर्मेशन ऑफ सीड ऑलरेडी आ चुका है जिम्नोस्पर्म में, इसलिए अब यहाँ से एक स्टेप आगे, तो एक वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये समझ में आ रहा है हमें। और जब मैंने बताया कि जो मीजोजोइक एरा है या जो जुरेसिक एज है उसमें जिम्नोस्पर्म बहुत डोमिनेंट थे, तो उसके बाद उनका जो एक डोमिनेंसी एंजियोस्पर्म ने ओवरटेक कर ली, उसमें क्या रोल प्ले किया होगा, मतलब वहाँ पे क्या हुआ होगा, वहाँ ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ। तो उसकी अलग अलग थ्योरी है, बट अगर डायनासोर के लिए समझा जाए तो ये जो फ्लावर थे ये हर्बीवोर डायनासोर्स के लिए टॉक्सिक फ्लावर्स की तरह इनको टॉक्सिक फूड हो गए थे, ठीक है, ये उनको टॉक्सिसिटी कॉज कर रहे थे और जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी डेथ होती गई। लेकिन ओवरऑल जो जिम्नोस्पर्म डिफरेंट हैबिटेट पे ग्रो कर रहे थे, उस हैबिटेट में उसको फिर वहाँ पे एंजियोस्पर्म ने रिप्लेस कर दिया। तो अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं फटाफट एंजियोस्पर्म की क्या है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में फेनरोगैम्स है, ओके करेक्ट। फेनरोगैम्स मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सीड देखने को मिलेगा यहाँ, ओके एग्री। एम्ब्रियोफाइटा है, एम्ब्रियोफाइट फॉर्मेशन होगा, ओके ये भी ओके है। देन ट्रैकियोफाइटा, यस वेस्कुलर बंडल देखेंगे तो वेस्कुलर बंडल है तो ट्रैकियोफाइटा कह सकते हैं। स्पर्मेटोफाइटा ये भी करेक्ट है, सीड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो हम कॉमन पॉइंट्स ही कह सकते हैं कि दे आर सीड बेयरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन हैविंग वेस्कुलर बंडल एंड जो प्लांट की कैटेगरीज में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड, मतलब अब आपको ये एक्वेटिक भी दिख सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी दिखेंगे, ज़ेरोफिटिक भी दिखेंगे, इट डिपेंड्स, ठीक। द पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। अब जो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है जो इनमें इवॉल्व हुआ है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। तो सबसे आपको जो जिस पे फोकस करना होगा वो होगा फ्लावर। एंड मैंने पहले ही आपको मेंशन किया है, प्लांट किंगडम में हम लोग इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, जस्ट बिकॉज प्लांट किंगडम के अलावा एक चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एक है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो वहाँ पे आपको मॉर्फोलॉजी अपीयरेंस इनका देखने को मिलेगा, लीफ वगैरह सारा आप स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टेम रूट सबका डिटेल में। एंड फिर हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन 12th में है चैप्टर, तो वहाँ पे भी इसके डिटेल्स देखेंगे। बट ओवरऑल आपको एक समरी में समझ में आ जाना चाहिए कि प्लांट किंगडम में हम एंजियोस्पर्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो दे आर फ्लावर बियरिंग सीड प्लांट्स, ठीक। फ्रूट फॉर्मेशन होगा क्या, यस ओवरी आ गई, ओवरी प्रेजेंट है तो ओवरी मीन्स क्या हो जाएगा, सराउंडिंग, ठीक है। ओवरी मीन्स जो ओव्यूल को कवरिंग दे, ठीक। अब कोई भी ऐसे नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे सपोज ये हमने क्या ले लें हम इसको, पापा यहाँ पे देख लो दुनिया भर के फ्रूट्स दे रखे हैं यहाँ पे फिगर में, तो इसमें आपको पपाया दिख रहा है, पपाया का आपको जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है दैट इज मैच्योर ओवरी, ओवरी का मैच्योरेशन है। एंड ये जो ब्लैक कलर के सीड दिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा बेटा, ओव्यूल, क्लियर। तो सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है, ओवरी प्रेजेंट है तो ओवरी क्या कर रही है, आगे जाके डेवलप कर देगी फ्रूट में। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। अब अगेन जो आपके फ्लावर्स हैं, जो आपका इसमें फ्रूट मिल रहा है, स्टोरेज वाले फ्रूट्स हैं, इन सभी से आप कमर्शियली अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखो आप अब यहाँ पे तो मैं रेंज ऑफ प्रोडक्ट समझ लो, तो फ्रूट्स देख रहे हो, वेजिटेबल्स देख रहे हो, ठीक है, मेडिसिन्स देख रहे हो, फ्यूल ऑब्टेन हो रहा है इनसे। फिर हम कॉस्मेटिक्स में चले जाएं तो कॉस्मेटिक्स हमें मिल रहा है, परफ्यूम्स हमें मिल रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं। डाई हम देखें, डिफरेंट तरीके की डाइज कलर के लिए हम लोग फ्लावर पे डिपेंडेंट होते हैं।
तो कई तरीके के जो हम कमर्शियल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट को यूज़ करते हैं। क्लियर? तो इन जनरल वी कैन कंक्लूड दैट द फ्लावर बेयरिंग एंड फूड फॉर्मेशन रिपोर्टेड इन एंजियोस्पर्म। फर्स्ट टाइम जो जहाँ पे ओवरी फर्स्ट टाइम क्या ये लास्ट डिवीज़न है, तो जो फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड होगा फ्रूट फॉर्मेशन वो रिपोर्टेड होगा एंजियोस्पर्म में, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ओवरी। ठीक है, अब हमें स्ट्रक्चर समझना है थोड़ा सा, व्हाट इज़ फ्लावर। ठीक है, अब प्लांट के अंदर बेटा एक पार्ट हो गया उसका वेजिटेटिव पार्ट एंड एक पार्ट हो गया उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो आपका जो लीफ, स्टेम, ब्रांच ये सारे स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, वो आ जाता है वेजिटेटिव पार्ट में। ठीक है, वो किस में आएगा? वेजिटेटिव। और वो पोर्शन वेजिटेटिव एंड वो पोर्शन जहाँ पे आपके सेक्स ऑर्गन फॉर्म हो रहे हैं या जो यू कैन से कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ऑल द एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह लें अगर हम इसको, तो दैट इज फ्लावर। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखो कि फ्लावर है क्या, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो एक मैंने बेसिक लेक्चर दिए थे, वहाँ पे मैंने एक तुम लोगों को फिनोमेना बताया था कि रिडक्शन। ठीक है, फ्लावर कैसे फॉर्म होता है। तो अगर ये स्टेम है, और अभी मैं नोड और इंटर नोड आपको बताई हूँ एक लेक्चर में कि नोड और इंटर नोड का क्या फिनोमेना होता है। तो जस्ट सपोज कि ये एक स्टेम है, इसका फर्स्ट नोड है, ध्यान से सुनना, सेकेंड नोड, थर्ड नोड एंड फोर्थ नोड। ठीक है, किसी प्लांट के स्टेम के 4 नोड को कंप्रेस कर दिया गया। कंप्रेस मतलब दबा दिया जाए, तो अब इसको 1 2 3 4 ये एकदम पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्लावर हमेशा क्या है? एक कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ शूट। ठीक है, कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ शूट। अब इसमें हम आपको बता दें कि ये कंप्रेस्ड फॉर्म कैसे हुआ। जब फ्लावर का मॉडिफिकेशन हुआ एवोल्यूशन में, तो स्टेम पे जो स्टेम समझ लो, ब्रांच समझ लो, वहाँ पे 4 नोड, नोडल पोर्शन के बीच के इंटर नोड को, ये हो गया इंटर नोड, ये है इंटर नोड, ये है इंटर नोड, 2 नोड के बीच में इंटर नोड। तो इंटर नोड पोजिशंस को रिड्यूस कर दिया जाए, और हर एक नोड पे आपको पता है नोड पे क्या हो सकता है? ब्रांचेस हो सकती हैं। ठीक है, लीव्स अरेंज हो सकती हैं। तो हर एक नोड के जो स्ट्रक्चर थे वो कन्वर्ट होते गए और फ्लावर की एक एक रिंग को बना दिए। ठीक, अब जस्ट एज्यूम जो सबसे बाहरी रिंग है दैट इज कैलिक्स, सिंगल यूनिट, सेपल। उसके बाद ये जो आपको कलर्ड फॉर्म में कलर्ड अक्सर दिखेगा, जैसे आप किसी भी सरसों का फूल देखो, मस्टर्ड हिबिस्कस को देखो, गुलाब को देखो, लिली को देखो, तो एक आपको कलरफुल पेटल दिखती हैं। ठीक है, दैट इज़ कोरोला रिंग। ठीक, उसके बाद आपको 2 रिप्रोडक्टिव रिंग दिखेंगी। अब इसमें भी कैसे हो गई? 2 एसेसरी रिंग एंड 2 रिप्रोडक्टिव रिंग। यहाँ कलर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सुनो ध्यान से। तो 2 एसेसरी रिंग्स में क्या आ गई? जो उसको कवरी दे रही है किसको? रिप्रोडक्टिव पार्ट को। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया? स्टेमन एंड गाइनोशियम। क्लियर? मतलब जहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और जहाँ पे आपका एग का फॉर्मेशन होता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अलावा 2 रिंग जो इसको सपोर्ट कर रही है, इसको प्रोटेक्शन दे रही है, वो कैसे, वो क्या हो गई? 2 एसेसरी रिंग। तो फ्लावर इज नथिंग, इट इज अ कंप्रेस्ड, कंप्रेस से अच्छा वर्ड रहेगा एप्रोप्रिएट, रिड्यूस्ड, कंप्रेस्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ स्टेम। ठीक है, जिसके हर एक नोड इन विच ईच नोड कन्वर्टेड इनटू अ रिंग, हर एक नोड पे एक रिंग स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो गई। एंड आउटर रिंग से आप देखें तो 2 एसेसरी रिंग हैं एंड इनर साइड में 2 रिप्रोडक्टिव रिंग है। तो आउटर रिंग कैलिक्स, कोरोला, मैं ऐसे में लेबलिंग कर दे रही हूँ, कैलिक्स, कोरोला, फुल स्पेलिंग लिख लेना तुम लोग। एंड दिस वन जिसमें आपको ये नंबर ऑफ इस तरीके के मेल स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज एंड्रोशियम वाला पोर्शन। ठीक है, तो एंड्रोशियम एंड सबसे इनर साइड में होता है दिस वन,
दिस वन, ये क्या हो जाएगा बेटा, गाइनोशियम। क्लियर। अब ज़्यादा ये हौच पौच हो रहा है, डिलीट करते हैं हम जरा सबको। क्लियर, ये हो जाएगा गाइनोशियम। तो 2 एक्सेसरी रिंग्स, कैलिक्स एंड कोरोला, 2 रिप्रोडक्टिव रिंग, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, सिंगल यूनिट, कैलिक्स की सेपल, कोरोला की पेटल, एंड्रोशियम की स्टेमन एंड गाइनोशियम की पिस्टिल और कार्पल। क्लियर। अब हमें क्या स्ट्रक्चर मिला कि यहाँ पे फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया है। फ्लावर ये कंप्लीट फ्लावर में आता है, दिस इज अ परफेक्ट फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर। इट मीन्स कि एंजियोस्पर्म का कंप्लीट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल। क्लियर। एक ही फ्लावर के अंदर दोनों ही सेक्स ऑर्गन आपके फॉर्मेशन हो रहे होंगे, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन भी होगा एंड यहाँ पे आपको एग का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। आपको शॉर्ट में और पॉइंट्स देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, द मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज स्टेमन, और एंड्रोशियम एक सिंगल फॉर्म उसका क्या हो जाएगा, स्टेमन, और पूरे स्ट्रक्चर पूरे रिंग को क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज पिस्टिल, कार्पल या गाइनोशियम, आर बॉर्न इन अ फ्लावर। एक कंप्लीट फ्लावर होगा तो एक पे होगा, सिर्फ मेल फ्लावर होगा तो वहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्टेमन वाला पोर्शन जो येलो से प्रेजेंट हुआ है सिर्फ मेल होगा, तो मेल फ्लावर में सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा, गाइनोशियम अब्सेंट होगी। ठीक है। अगर फीमेल फ्लावर होगा तो मेल पार्ट अब्सेंट होगा और गाइनोशियम प्रेजेंट होगी। ऐसे फ्लावर को बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। इज इट क्लियर। सारी चीज़ों को ध्यान से सुनो एकदम। ठीक। सिंगल यूनिट क्या हुई उसकी, स्टेमन की, सॉरी एंड्रोशियम की, स्टेमन एंड गाइनोशियम की, पिस्टिल और कार्पल। क्लियर। एक ही फ्लावर पे बनेंगे तो ऐसे फ्लावर को बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, दोनों सेक्स ऑर्गन एक फ्लावर पे, एंड ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे, मोनोसियस प्लांट। ठीक है। क्लियर है। और डिफरेंट डिफरेंट पे होंगे तो, और ऐसे ही फ्लावर को क्या बोलेंगे बेटा, परफेक्ट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर। तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ कंप्लीट फ्लावर हैव हाउ मेनी रिंग्स। तो एक कंप्लीट फ्लावर में 4 रिंग्स मिलेगी, फ्रॉम आउटर टू इनर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, फ्रॉम इनर टू आउटर, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स। सिंगल यूनिट, कैलिक्स की सेपल, कोरोला की पेटल, एंड्रोशियम की स्टेमन एंड गाइनोशियम की पिस्टिल और कार्पल। अगेन आई रिपीट, सिंगल यूनिट, गाइनोशियम की पिस्टिल और कार्पल, एंड्रोशियम की स्टेमन, कोरोला की पेटल एंड कैलिक्स की सेपल, फ्रॉम इनर टू आउटर एंड आउटर टू इनर। Clear? The pollen tube carry 2 male gametes. One gamete fuses with egg cell. It is known as syngamy. कल लेक्चर में मैंने बताया था syngamy is a short event of fertilization जहाँ पे फ्यूजन होता है। ठीक है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है, उसको बोलते हैं syngamy. And the other fuses with diploid secondary nucleus. अब आपको एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा इसके लिए कि जो स्ट्रक्चर है, दिस वन, आप यहाँ पे फोकस करो, अभी हम लोग बस शॉर्ट में एकदम देखेंगे, इस स्ट्रक्चर पे फोकस करो। ठीक है। ये जिसको मैंने सर्किल किया, इस स्ट्रक्चर पे फोकस करो बेटा। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, एम्ब्रियो सैक है पूरा। ठीक है। इसके अंदर ही यहाँ पे एग प्रेजेंट है और यहाँ सिनर्जिड, यहाँ एंटीपोडल सेल, ये सेंट्रल सेल। ठीक। इतना अभी हम आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस आप ये समझो कि इसके अंदर ये जो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो रहा है, 2 गैमेट जा रहे हैं। एक गैमेट जो है यहाँ पे, दिस वन, ये फ्यूज कर जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट एग सेल के साथ, एंड दिस वन फ्यूज्ड विद दिस, ये इसके साथ फ्यूज करेगा। अब यहाँ पे आप देखो 1 + 1 + 1। ठीक है। जो मैंने कल आपको बताया था एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, दैट इज 1 + 1 + 1 ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बन जाएगा और ये डबल फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन ये हो रहा है सिंगैमी, एंड एक फर्टिलाइजेशन आपका ये हो रहा है। क्लियर। तो डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन टाइप का फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है प्लांट किंगडम में, पूरे प्लांट किंगडम में, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में। इज इट क्लियर। इसको बहुत ध्यान से समझना, डिटेल इसकी हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन में, और एक फिगर हम इसका आप लोग को ग्रुप में सेंड कर देंगे लार्ज। तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या है
कि ट्रिपल फ्यूजन, दैट इज यहाँ पे क्या हम देख रहे थे, सिनगैमी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सिनगैमी? सिनगैमी इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एंड अदर फ्यूजेस विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, डिप्लॉयड मतलब ये लैंग्वेज थोड़ी यहाँ पे गलत लिख दी, 2n नहीं है, n+n। ठीक है, n+n कंडीशन में जो फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। वाई? क्योंकि ये आपके सराउंडिंग में देखो, ऊपर आपको 3 सेल दिख रही हैं, 1 2 3, नीचे देखो 1 2 3 एंड बीच में ये पिंक वाला एरिया, ये भी एक सेल है। तो 3 + 3 + 1 दैट इज 7, 3 + 3 + 1। क्लियर? अब हर एक सेल में एक न्यूक्लियस है एक्सेप्ट दिस पिंकिश 1। ठीक है, इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, तो 3 + 3 + 1 सबके एक एक न्यूक्लियस और इसके 2 न्यूक्लियस, तो कितने हो गए? इनके 6 न्यूक्लियस, इसका 2 न्यूक्लियस, तो टोटल न्यूक्लियस नंबर 8। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। समझ में आया बेटा कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, या आप नोट डाउन कर लोगे, एम्ब्रियोसाइट का स्ट्रक्चर होता है। नाउ अब इसमें आपको ये जो 2 न्यूक्लियस हैं, ये एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ किए तो आपको ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज एंडोस्पर्म। एंड ये एक न्यूक्लियस आपका इसमें प्रेजेंट, ये जो 3 सेल हमने लिखा है, इसमें 2 सिनर्जिड, एक एग सेल है, तो एक एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा और ये बनाएगा जाइगोट। जो एग के साथ फ्यूज़ किया वो जाइगोट बनाएगा, और ये क्या बना रहा है? एंडोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म कैसा हो गया? ट्रिप्लॉइड है, हैप्लॉइडी उसकी कितनी है? ट्रिप्लॉइड, जो कि हेल्प करेगा जाइगोट के डेवलपमेंट के, या तो यू कैन से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सिंगल सेल स्ट्रक्चर जाइगोट, एंड जब उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यहाँ पे हमें दिख रहा है जाइगोट एंड एम्ब्रियो। ठीक है, तो इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ये जो एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ था आपका, वो न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा। ठीक है, और किसी किसी प्लांट में ये सीड फॉर्मेशन में पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज़ कर जाएगा एम्ब्रियो, तो उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट। और किसी किसी प्लांट में, जैसे आपको मैंने कोकोनट का एक एग्जांपल दे रखा है, उसमें एंडोस्पर्म भी आपको दिख रहा है, और 2 टाइप्स के हैं वहाँ पे, एक टिश्यू, एक लिक्विड टिश्यू एंड एक सॉलिड, जो आप मिल्की क्रीम का उसमें से मलाई बोलते हैं ना, मलाई वाला नारियल दे दो, वो आप देख रहे हो, वो सॉलिड है, टिश्यू है, और जो सेंटर में आप पानी पीते हो नारियल पानी का, वो भी एंडोस्पर्म है, लिक्विड एंडोस्पर्म, तो वो ट्रिप्लॉइड है। और उसमें एम्ब्रियो कहाँ होता है बेटा? आपको एक टिप पे, आप सूखा नारियल देखो तो जब तोड़ते हो आपको यहाँ पे एक छोटा सा दिखता है, उसमें सूखे हुए नारियल में 3 पोर्शन दिखते हैं आँख जैसे। ठीक है, यहाँ पे जब आप इसको फोड़ने जाते हो, जो पूजा में चढ़ता है नारियल, उसमें ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे एक छोटा सा वाइट कलर का इस तरीके से स्ट्रक्चर निकलता हुआ दिखेगा, दैट इज़ एम्ब्रियो। तो इस एम्ब्रियोन के डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म पूरा नहीं यूज़ होता है, उस तरीके के सीड को या उस तरीके के फ्रूट को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक फ्रूट। क्लियर? तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको एंजियोस्पर्म्स के डिटेल्स जब हम बताएंगे तब वहाँ पे आप देखेंगे, बट अभी हम इस चीज़ पे फोकस कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन में हमें ट्रिपल फ्यूजन दिखा, सिनगैमी दिखा। दिस फिनोमेना ऑफ ट्यूब फ्यूजन इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन एंड इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म क्या है? हैप्लॉइड एंड प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर बेटा? अब यहाँ पे आपको पता है कि विंड पॉलिनेशन आ चुका था जिम्नोस्पर्म के केस में, बट एंजियोस्पर्म के केस में और भी डाइवर्सिटी है। तो यहाँ आपको इंसेक्ट पॉलिनेशन, जिसको एंटोमोफिली बोलते हैं, बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन, एयर के थ्रू पॉलिनेशन, वाटर के थ्रू डिफरेंट, जूफिली बोलते हैं एक कलेक्टिवली, जो अलग से सारे एनिमल्स हैं उनको ग्रुप में बोलते हैं जूफिली। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डिटेल में। जस्ट पॉलिनेशन, यहाँ पे कौन सी गैमी हो जाएगी? साइक्नोगैमी या जूगैमी? साइक्नोगैमी। क्लियर? साइक्नोगैमी। नाउ नेक्स्ट आपको साइकिल दिख रही है, साइकिल में आप ध्यान से यहाँ पे देखो जरा। ठीक है, फोकस करते हैं हम।
इस वाले इमेज पे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पूरा प्लांट बॉडी है, दैट विल बी स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी, ठीक है। स्पोरोफाइट है, हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा। इस प्लांट बॉडी में फ्लावर पे ग्रो करना है, क्योंकि हम लाइफ साइकिल लिख रहे हैं। अब स्टेम रूट सब इसके पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में। स्टेम रूट सारे अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं, पूरा डेवलप प्लांट है। फोकस किस पे करना है लाइफ साइकिल में, फ्लावर पे, क्योंकि हमें क्या देखनी है दूसरी जनरेशन गैमेटोफिटिक। एंड गैमेटोफिटिक किसका पार्ट है, रिप्रोडक्शन का, गैमेट का फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन का। तो स्टेम लीफ और इस पे फोकस ना करके अब किस पे फोकस करना है बेटा, फ्लावर पे। फ्लावर में 2 रिंग, एसेसरी रिंग, सपोर्टिव रिंग एंड 2 रिंग जो है वो रिप्रोडक्टिव रिंग है। वन इज गाइनोशियम, सेकेंड वन इज एंड्रोशियम, ठीक है। यहाँ पे स्टेमन एंड एक सिंगल गाइनोशियम प्रेजेंट है, तो उसके पिस्टिल को दिखाया हुआ है, क्लियर। अब इसमें हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक यहाँ पे एंथर लिखा है, यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक। वहाँ पे एग का फॉर्मेशन चलेगा। नाउ में माइक्रोस्पोरेंजियम, पूरे वही प्रोसेस में माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड करेगी और आगे जाके वो एग को फॉर्म करेगी। ये जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक को फॉर्म कर गई, ठीक है। इस एम्ब्रियो सैक में आपका यहाँ पे एग प्रेजेंट है अलॉन्ग विद 2 सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। एक इमेज में इसका आपको सेंड कर दूंगी एम्ब्रियो सैक का डिटेल में। तो अब यहाँ पे आपको माइक्रोस्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर से क्या फॉर्म होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस होगी यहाँ पे, मियोसिस से माइक्रोस्पोर फॉर्म हुए। माइक्रोस्पोर डेवलप करेंगे, पॉलन ग्रेन बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। दिस इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जब अपने रेस्पेक्टिव स्टिग्मा पे पहुंचेगा, मैंने कल एक बताया था कि केमिकल टॉक होती है, इस सरफेस पे ये पॉलन ग्रेन पहुंचेगा बाय द मीन्स ऑफ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे जब इनके बीच में केमिकल टॉक हो जाएगा और ये पर्टिकुलर फ्लावर समझ जाएगा कि ये हमारे ही प्लांट का, मेरे ही स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है, तो वो उसको पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन अलाउ कर देंगे। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो आपको पोर्शन दिख रहा था ये स्टाइल वाला, ठीक है। इस स्टाइल वाले पोर्शन से पूरा पॉलन ट्यूब ग्रो करके, ये जो पॉलन ट्यूब की लेंथ दिख रही है बढ़ती हुई, ये ग्रो कर, ये एंथर तो यही, ये तो पॉलन ग्रेन आपका यही रुक गया। इससे जो ये पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है, ये ग्रो करके ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहाँ तक पहुँचेगी और वहाँ पे एग के साथ एक फ्यूज़न होगा एग के साथ, तो उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एक फ्यूज़न होगा ये सेंटर वाले न्यूक्लियाई के साथ, तो उससे आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब जाइगोट पे आपको फोकस करना है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट स्पोरोफाइट किससे फॉर्म होगा, जाइगोट से। जाइगोट माइटोटिक डिवीजन, अब ये 2n केस आ गया है, तो 2n से 2n ही हमें स्पोरोफाइट बनाना है, तो जस्ट इसका डिवीज़न होगा। सीड, एम्ब्रियो का फॉर्म, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सीड, फिर जब उसकी सीडलिंग करेंगे, प्लांटिंग होगा वहाँ से, तो वो नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, तो आपको नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में आप देखो गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन, तो गैमेट का फॉर्मेशन विद इन द प्लांट हो रहा है, और विद इन द प्लांट भी कहाँ, फ्लावर के अंदर ही ये सारे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक। एदर पॉलन ग्रेन मूव कर रहा है, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखो एक ही फ्लावर के मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुँच रहा है, तो दैट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एक फ्लावर से निकलेगा और दूसरे फ्लावर पे पहुँचेगा, तो उसको बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्लियर। तो ये हो गई एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल, ठीक। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल आपको दिख रही है, मेनली क्या है, डिप्लॉन्टिक। मेन लाइफ साइकिल इसकी क्या है, डिप्लॉन्टिक। एंड हैप्लॉन्टिक फेज क्या है, जहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रहा है, दिस वन, ठीक। तो इतना आपका हैप्लॉइड है, इतना डिप्लॉयड है टोटल, और पूरा ये हैप्लॉइड विद इन द डिप्लॉयड हो रहा है, मतलब डिप्लॉयड बॉडी के अंदर ही हो रहा है। ये जो फ्लावर का आपका स्ट्रक्चर है, जस्ट लुक हियर, ये जो आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर है, इसी फ्लावर के स्ट्रक्चर में ये फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे फ्यूज़न हो रहा है, यहाँ पे फ्यूज़न होगा, यहाँ पे जाइगोट और सीड, एम्ब्रियो सबका फॉर्मेशन यहाँ होगा,
फिर ये ओवरी पूरी की पूरी आपकी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो एसेसरी रिंग्स कैलिक्स एंड करोला की हैं वो धीरे धीरे फेड ऑफ हो जाएंगे, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट सपोज ये मस्टर्ड प्लांट है, तो मस्टर्ड प्लांट की फ्रूट फली ये आपको दिख रही है, ये पॉड, POD पॉड बोलते हैं इसको, ठीक है, ये पॉड में कन्वर्ट होगी जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड वेज। अब इस पॉड के अंदर जैसे मटर की फली आप देखो, मटर के दाने आपको पूरी एक पॉड के अंदर दिखती है ना, एक फली के अंदर, उसको आप छीलते हो तो मटर के दाने निकलते हैं। उसी तरीके से यहाँ सरसों के दाने प्रेजेंट होंगे, जो राई वगैरह का तड़का आप लगाते हो वो। तो वो अब नेक्स्ट साइकिल कैसे प्रोड्यूस करेगी, जब आप उसको ग्रो कराओगे। ठीक, किसी को भी कोई डाउट हो यहाँ इससे रिलेटेड तो पूछना, क्वेश्चन कर लेना आज ही, फिगर ध्यान से देखना। नाउ क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एंजियोस्पर्म्स क्लासिफाइड इन 2 क्लासेस, मोनोकोटिलेडॉन एंड डाइकोटिलेडॉन। अभी आप इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं समझ सकते हो, जस्ट जितने पॉइंट यहाँ पे लिखा है बेटा उसी को देखो, क्योंकि ये होती है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ये जो फीचर्स दिए हुए हैं ना मोनोकॉट डाइकॉट के, कि कैसे कोटिलेडॉन होता है। अब मोनो और डाई से आपको इतना समझ में आ रहा है कि एक में 1 कोटिलेडॉन होगा, एक में 2 कोटिलेडॉन होगा। रूट्स, फाइब्रस रूट, टैप रूट, वेस्कुलर बंडल, इसमें स्कैटर्ड होते हैं, इसमें रिंग में अरेंज्ड होते हैं, तो आपको वेस्कुलर बंडल पढ़ना पड़ेगा, रिंग अरेंजमेंट पढ़नी पड़ेगी। लीफ आप समझ सकते हो, पैरेलल वेन, नेट लाइक वेन। अब जैसे आपने पीपल की पत्ती देखी होगी तो उसमें आपको पूरा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन आप बनाना की देखो या ये राइस की देखो, वीट की देखो, तो इसमें आपको पैरेलल वेन दिखेगी। तो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी बेटा, वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो मोनोकॉट और डाइकॉट वहाँ आप डिटेल में पढ़ोगे। फिर फ्लावर का एक कॉमन सा फंडा है कि जो नंबर ऑफ पेटल एंड सेपल है, ठीक है, पेटल सेपल मतलब पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 होती हैं, तो वो मोनोकॉट को रिप्रेजेंट करती हैं। मल्टीपल ऑफ 4 और 5 होती हैं, जैसे इट कुड बी 3, 6, 9, तो वो मोनोकॉट फ्लावर होगा। अगर फ्लावर में 4, 8, 16, 12 इस तरीके से है, 5, 10, 15, 20 इस तरीके से पेटल्स प्रेजेंट है, तो वो डाइकॉट होगा। क्लियर? तो जस्ट एक आपको क्राइटेरिया है फॉर द क्लासिफिकेशन, बेसिक क्राइटेरिया है, ठीक। और इसको मैंने एक आप पूरा ऐसे लाइफ में कैसे देख सकते हो, जैसे आप अपने किचन में जाओ अच्छे से, वहाँ देखो मूंगफली के पीनट्स के दाने होंगे, ग्राम होगा, ठीक है, आपको अरहर की दाल दिखेगी। जो जो 2 पार्ट में डिवाइड, आप मटर लाओ मार्केट से, मटर को जब फली आप उसकी खोलते हो, उसके बीज के ऊपर की सीड कोट कवरिंग को हटाओ तो आपको अंदर 2 पोर्शन में दिखेगा, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली डिवाइड किया हुआ, आप उसको चाकू से नहीं कट करोगे। तो जो भी चीज़ें ऐसे 2 पार्ट में डिवाइडेड दिखती हैं आपको, पीनट ओपन हो जाता है, ठीक है, सारे तरीके के जो दालें हैं वो ओपन हो जाती हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर किसको शो करते हैं, ये सब किस ग्रुप में आते हैं, डाइकॉट में। अब आप राइस को देखो, मेज़ को देखो, जो कॉर्न आप खाते हो वो देखो, वीट को देखो, इनको आप 2 पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। बीन्स को देखो, बीन्स को भी कोट के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जो डिवाइड नहीं हो सकता है वो क्या हो जाएंगे, मोनोकॉट, ठीक है, जो डिवाइड हो जाएंगे वो हो जाएंगे डाइकॉट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लांट किंगडम। और कमिंग संडे को आपका प्लांट किंगडम का टेस्ट रहेगा। एंड इफ़ एनीबडी हैज़ एनी डाउट कॉल और मैसेज मी, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को रिवाइज़ करो, ये जो टर्मिनोलॉजी आई हैं इन सबको अच्छे से रिवाइज़ कर लो बेटा, और प्रॉपर प्लांट किंगडम को अभी जितना पढ़ाया है इसमें कवर कर लो। जब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या प्लांट से रिलेटेड हो जाएंगी, एनाटॉमी हो जाएगी, तो आपको ये सब चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।